News 18 इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम मामले में रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह पर बड़ा खतरा सामने खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए साफ कहा कि जिस तरीके का रिटर्निंग अधिकारी का रवैया था उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलना चाहिए। कोर्ट ने अनिल मसीह से साफ कहा कि आप इस मामले में अगर अदालत से झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज अनिल मसीह से पूछा कि क्या चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो वीडियो में दिखाई दे रहे थे कि बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगा रहे थे, क्या उन्होंने वो जानबूझकर किया? अनिल मसीह जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, जो वोट वैध नहीं थे, जो खारिज हो गए थे, उन पर वो निशान लगा रहे थे ताकि बाद में उनको अलग रखा जा सके। हालांकि चीफ जस्टिस उनकी बात से सहमत नहीं दिखाई दिए, ना ही मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट ही थे। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से वीडियो में नहीं लग रहा, बल्कि वीडियो को अगर देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा था कि जानबूझकर उस पर क्रॉस लगाने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई कल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको ये भी कहा है कि कल भी वो अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। तो इस तरह के कयास लगाए जा सकते हैं कि कल अदालत उनके खिलाफ अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी न किसी आपराधिक कार्रवाई या एफआईआर के आदेश दे सकती है। दूसरा, अब मामला आ गया है कि चंडीगढ़ नगर निगम में जो किस तरीके से वहां पर चुनाव हो, क्योंकि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उनका यह कहना था कि अनिल मसीह ने जानबूझकर उनके 8 वोट इनवैलिड कर दिए थे बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए। अब चूंकि कल रात को ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाहिर बात है कि अब संख्याबल बीजेपी के पास अधिकता में है और अगर दोबारा से चुनाव होता है तो बीजेपी आसानी से चुनाव जीत सकती है। वर्तमान मेयर जो चुनाव जीतने के बाद जिस समय बैलेट पेपर पर हंगामा हुआ था उस समय बीजेपी का मेयर बन गया था, लेकिन उसने कल इस्तीफा दे दिया था। तो अब मेयर पद पर दोबारा चुनाव कैसे हों? क्या पुराने वोट को ही दोबारा से गिनती किया जाए क्या, या फिर नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं? इस बात पर भी फैसला अब कल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उस दिन जो पिछला चुनाव था उसके बैलेट पेपर, जो 8 बैलेट जिन पर क्रॉस का निशान लगाया गया था, उनको सुरक्षित रखते हुए कल अपने पास सुनवाई के दौरान बुलाया है। कोर्ट ने कहा कि वो देखने के बाद ही अब विचार करेंगे कि आगे क्या किया जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से दलील दी गई कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा था और इस बीच में वही हो गया है। 3 आम आदमी पार्टी के काउंसलर अब बीजेपी के काउंसलर बन चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने भी इस पर चिंता जताई और चीफ ने कहा कि इस मामले को अब कल देखेंगे। पहले बैलेट पेपर को देखने से इस बात का कयास लगाया जाएगा कि क्या वो बैलेट पेपर अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उनकी गिनती की जा सकती है, क्या उनमें किसी और तरीके के निशान तो नहीं हैं। बहरहाल अब ये मामला बेहद ही कहा जा सकता है कि अदालती पेच में फंस गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो वो पुराने चुनाव को रद्द करवाकर दोबारा से चुनाव की मांग कर रही थी, लेकिन अब चूंकि उसके 3 पार्षद बीजेपी में चले गए हैं तो अब उसकी कोशिश है कि जो पुराने बैलेट पेपर जिनके आधार पर वोटिंग हुई थी उन्हीं बैलेट पेपर की दोबारा से सही तरीके से जांच हो, ताकि उसका कैंडिडेट जो उस समय उनके हिसाब से अगर 8 वोट वैध होते, अगर वो इलीगल नहीं करार दिए जाते तो जीत सकता था। बहरहाल एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव, और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस रोमांचक स्तर पर आ गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को वो संतुष्ट नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ मंगलवार को कार्रवाई भी हो सकती है। और चंडीगढ़ नगर निगम का क्या होगा, क्या दोबारा से चुनाव होगा या पुराने बैलेट पेपर के आधार पर ही नतीजे घोषित किए जाएंगे, इसका खुलासा भी अब मंगलवार की सुनवाई के बाद ही हो सकेगा।